हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अलजेब्रा में अपने 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हम अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले इस वाले टाइप को समझते हैं। इस वाले टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार क्लियर हो गया तो आप इस पर सारे क्वेश्चंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए, ये है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में इक्वेशन है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। तो आप यहाँ से देखेंगे, हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास 2AB माइनस का। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ऐसे ही बनेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC। ऐसे ही बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा मुझे एक, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मिलेगा, प्लस एक मुझे सी माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए, हम ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म क्यों किया है, ये भी तो फॉर्मूला था, इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन एक फॉर्मूला इससे ही क्या बन गया, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है और ए बी बी सी सी ए गिवन है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मुझे किसी क्वेश्चन में ए की, बी की और सी की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। और हम जब क्वेश्चन में इनको यूज़ करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि हमने ऐसा किया क्यों है। एक फॉर्मूला और बनेगा हमारा, उसको अगले पेज पे लिखते हैं। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू, तो पहला फॉर्मूला क्या बना है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी सी प्लस सी ए। इसके अंदर से एक और फॉर्मूला निकलेगा जो कुछ क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगा। देखिए, हमने छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अगर यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस के दो यहाँ पर हैं और एक माइनस का यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसका यही है। हम तो जो अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे वो 3 फॉर्मूले से करेंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू मुझे निकालनी हो और मुझे ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए बी बी सी सी ए गिवन है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने में मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाहर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। और अगर मुझे ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, अगर मुझे ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं तो मैं अपना फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ करूँगा? ये वाला। तो मेरे पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं। अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, अपने आप हर एक फॉर्मूले का महत्व है, 3 ABC की वैल्यू निकालनी है, तो हम तीनों एक बार लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस प्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC पर होंगे वो सारे के सारे इन तीनों फॉर्मूले से आपके हो जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला एक फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 152। तो आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
तो ये आपका वार्म अप क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने भी लिखा था, क्या था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मुझे a प्लस बी प्लस सी गिवन कितना गिवन है, 20, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 152। 152 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, प्लस है बीच में, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 में से मुझे 152 घटाना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड। तो मेरा क्या निकल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए की वैल्यू जो मुझे चाहिए। अगर आप 400 में से 152 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 248/2, जो कि कितना होगा 124, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -11। तो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए अब पहचानना है क्वेश्चन की कौन से फॉर्मूले से हम करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें एक तो x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, और एक हमें क्या गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए यहाँ पर मुझे क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, और मुझे क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी मुझे गिवन है। तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। वो कैसे, देखिए देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो 3 फॉर्मूले हैं और तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, कौन सा कहाँ यूज़ होना है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 2, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस बीच में माइनस है, माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, -11, 2 4 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 11 या 33, 33 और 4 होते हैं 37, और 37 दूनी कितने होते हैं, 74। तो 37 गुना 2 74, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 114। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है और हमारे पास वो 19 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, देखिए हमें पहले तो निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और हमें एक्स वाई जेड कितना गिवन है 216। तो इसको ट्राई करते हैं। देखिए ठीक है, एक्स वाई जेड तो हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 3xyz इज इक्वल्स टू। देखिए अब इसमें हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड भी है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी है। तो हम कौन सा वाला यूज़ कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी, 19 है। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3xyz, जब आप थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जब आप इसकी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 342। 342 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए माइनस 3 गुना एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 216 इज इक्वल टू 19 गुना 361 में से अगर मैं 342 हटा दूंगा तो 19 ही बचेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस माइनस प्लस और 216 दिया कितने होते हैं 648। 8 1 9 6 4 10 और 6 3 9 11। तो मेरे पास जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आएगी वो 1109 आएगी। तो मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो जो मेरा वो कितना है, मेरा 1109 है। प्लस फिर क्या चाहिए मुझे, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है 216। तो ये बन जाएगा मेरा 1225 और 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरा प्लस माइनस 35। ऑप्शन में अगर प्लस माइनस 35 है तो वो मेरा आंसर होगा, लेकिन अगर प्लस 35 है वो भी क्या होगा मेरा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस के 35। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को इज इक्वल 27, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 125। तो हमें निकालना है अंडर द रूट ऑफ 45 प्लस 4xyz। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी गिवन है। तो मुझे निकालना क्या है 45 प्लस 4xyz, यानी एक तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए मुझे। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर मेरे 3 फॉर्मूले हैं, अब तीनों में से कौन सा अप्लाई करेंगे। देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड गिवन हो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन हो तो कौन सा वाला यूज़ करते हैं, ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। लेकिन अगर मुझे क्या गिवन हो, एक स्क्वायर वाली टर्म गिवन हो, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर गिवन है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, तो पहले मुझे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना होगा। देखिए अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दूं, मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। जेड एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27 प्लस ट्वाइस ऑफ, इस पूरे टर्म को मैं क्या मान लेता हूँ m। तो 25 में से 27 घटाओगे इतना आएगा -2 और 2 से डिवाइड करोगे इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1। m मैंने किसके इक्वल माना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -m। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखिए अगर मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1 आ चुकी है और मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड भी है, तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल लूँगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। वो क्या होता है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का जेड ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होगा 5 5 25 -3 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो मेरा किसके बराबर है -1 के, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो 5 25 और 3 28 इज इक्वल्स टू, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मेरे पास 125 गिवन है माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू 125, देखिए 28 पंजे 140 ये माइनस का होगा इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास ये जो 3xyz है उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 3xyz, तो -15 इज इक्वल्स टू 3xyz। तो मेरे पास xyz की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी -5, यानी जो xyz है वो कितना है मेरा -5 है। तो मुझे निकालना क्या है 45 प्लस 4xyz, 45 प्लस 4xyz, और xyz की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, और 5 गुना 4 कितना होगा 20, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो कितना होगा -20, और 45 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई जेड इक्वल टू 4, जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, और जेड एक्स इक्वल टू 5। तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की वैल्यू। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, और z प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो x कितनी बार आएगा 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 7 और 6 13 और 5 18, फिर 5 11 और 7 18, यानी मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 9 है। क्योंकि मुझे अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है तो मुझे एक तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिएगा, और एक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स चाहिएगा। मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, वाई जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, और जेड एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास 5 और 4 9 और 3 12। और अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि मेरा कितना है 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, -3
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 3 × 12 कितना होता है 36। अगर आप 81 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। 9 × 45 और 45 नंबर कितने होते हैं 405। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 405 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा बी होगा। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 33 एंड c इज इक्वल टू 36। तो आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू। देखिए अगर a b और c आपको अलग अलग गिवन है तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी, तो 30 a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 30 प्लस 33 प्लस 36 बाय 2। a माइनस बी, अगर आप 30 में से 33 घटाएंगे तो -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 33 में से 36 घटाएंगे फिर -3 बचेगा, उसका स्क्वायर भी कितना होगा 9, प्लस 36 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखिए 30 30 30 ये 99 बाय 2 इंटू 9 और 9 18, 36 और 18 कितने होते हैं 54, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 27। देखिए सबके इकाई के अंक अलग हैं, तो 9 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो कितना आएगा 63, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 63, और 3 मेरा एक ही ऑप्शन में है जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है डी है। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 41, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 981। तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो कितना होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास 41, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 981 प्लस ट्वाइस ऑफ, और इस पूरी टर्म को क्या मान लेते हैं हम m, बार बार नहीं लिखना पड़ने का। 1681 में से अगर आप 981 घटाएंगे तो कितना बनेगा, एक में से एक 0, 8 में से 8 गया 0 और 16 में से 9 गया 7, तो कितना बचेगा 700/2 इज इक्वल टू m। मैं m की वैल्यू कह सकता हूँ कितनी आएगी 350। मेरे पास m की वैल्यू कितनी है 350। निकालने का है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी भी है और हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी है, जो कितना है आया है हमारा 350। a प्लस बी प्लस सी 41, 41 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जो कि मेरा कितना है 350 इज इक्वल टू 41। ठीक है,
1681 और 35 क्या होते हैं 105 और एक 0, 41 इंटू एक, 8 में से 5 गया 3 और 16 में से 10 गया 6, तो 631 गुना 41। तो आपको 631 में क्या मल्टीप्लाई करना है 41। देखिए इकाई का अंक तो एक आएगा, लेकिन इकाई का अंक एक जो है आपके दो ऑप्शन में है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 631 इंटू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 और 125, तो 17825, तो 25,871 क्या होगा इसका मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। नेक्स्ट, x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x प्लस 16 का क्यूब प्लस 2x माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 प्राइस ऑफ x माइनस 8, 2x प्लस 16, 2x माइनस 13, देन फाइंड x इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर, x 0 से बड़ा है। देखिए इसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और देखना होगा। हमने भी क्या पढ़ा था कि जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। मैं सेकंड वाला फॉर्मूला उठा रहा हूँ, यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए अगर मेरे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जाए कि जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए 0, अगर ये मेरे पास 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो मेरे पास क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। मैं कह सकता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी थ्राइस ऑफ ABC। कब, कि अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो 0 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी थ्राइस ऑफ A B और C। एक कंडीशन हो रहा है इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर a बराबर b बराबर c हो जाए तो a माइनस बी दोनों इक्वल है 0, b माइनस सी दोनों इक्वल है 0, c माइनस ए दोनों इक्वल है 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ से 0 मिलेगा। जब 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर प्राइस ऑफ ABC। अगर मेरे पास कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो थ्राइस ऑफ ABC है, तो इसमें दो कंडीशन होगी मेरी, क्या, या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, या a बराबर b बराबर c होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर आगे के 5-6 क्वेश्चन हैं जो आप करोगे। ध्यान रखना, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू थ्राइस ऑफ ABC है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर c होगा। जैसे हमारे पास ये क्या है, a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ a b और c। देखो जिन नंबर का क्यूब है 3 के बाद वही नंबर है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या लिखी है 3ABC। यहाँ से दो कंडीशन होंगी, या तो a बराबर b बराबर c होगा, या मेरा a प्लस b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर a बराबर b बराबर c होगा तो x माइनस 8 जो है मेरा, ये a टर्म है, ये किसके बराबर होगी 2x प्लस 16 के। तो x अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो x बन जाएगा, और -8 -16 माइनस की 24 हो जाएगी। x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है -24, लेकिन इसने क्या कहा है कि x तो पॉजिटिव है, तो मैं ये वैल्यू नहीं ले सकता, यानी कि मैं
यहाँ पर a बराबर b बराबर c नहीं है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है। इन तीनों को जोड़कर 0 के बराबर रख देते हैं। तो x माइनस 8 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 2x और x 5x माइनस 8 और माइनस 13 माइनस 21 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 5। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1। और 1 क्या है, पॉजिटिव है। माइनस 24 वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि उसने पहले कहा था कि x कैसा है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट 2x प्लस 7 का क्यूब प्लस 2x प्लस 8 का क्यूब प्लस 2x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 2x प्लस 7, 2x प्लस 8 और 2x प्लस 3। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। देखिए वही कंडीशन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं यहाँ पर a बराबर b करूँ, अगर a बराबर b करूँ तो 2x, अगर हम a बराबर b करें, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कंडीशन ले, तो 2x प्लस 7 की वैल्यू 2x प्लस 8 के बराबर होगी और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मैं वैल्यू निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0। यानी 2x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, 0। 2 और 2 4, 2 6, 6x प्लस 7 और 8 15 और 3 18 इज इक्वल टू 0। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। नेगेटिव का x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। इस वाले क्वेश्चन में नहीं कहा कि x पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू -3 में ले सकता हूँ। नेक्स्ट 3a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस 3b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस 3c स्क्वायर अपॉन ए बी। देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन है, वो लिखिए क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तब आपको क्या निकालना है, 3a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस 3b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस 3c स्क्वायर अपॉन ए बी। देखिए अगर आप क्या करें, 3a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस 3b स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस 3c स्क्वायर अपॉन ए बी, ये आपको वैल्यू चाहिए। देखिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। नीचे वाली टर्म का एलसीएम कितना आएगा, ए बी सी। बी सी से बी सी कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा, ए, तो ये क्या बचेगा, 3a स्क्वायर प्लस देखिए अगर बी सी से बी सी कटेगा, बी सी से बी सी कटेगा तो 3 यहाँ पर ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस राइस ऑफ बी क्यूब प्लस राइस ऑफ सी क्यूब। अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, वो क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो सी क्यूब की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, प्राइस ऑफ ए बी सी। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, वहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो 3 ए बी सी अपॉन ए बी सी। ए बी सी से बी सी कटेगा,
3 तिया 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9। और जल्दी जल्दी में 3 गुना 3 6 मत लिख देना, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। तो 3 गुना 3 कितना होगा 9। नेक्स्ट, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस जेड की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 6 कितना होगा। देखिए, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस जेड की पावर 6, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 6। तो मुझे उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसके लिए मुझे ऊपर से क्या नहीं हटाना पड़ेगा, ये क्यूब। एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, हम क्या करते हैं, जेड को इधर लेके चले जाते हैं, ये बनेगा माइनस जेड की पावर 1/3। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड की पावर 1/3 का होल क्यूब। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का जो क्यूब होगा वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर x की पावर 1/3 का आप क्यूब करोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3। ये मेरे पास क्या है, 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी। और a प्लस बी की जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी है, माइनस जेड की पावर 1/3, माइनस जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस जेड की पावर 1/3। अगर आप इधर क्यूब करेंगे तो माइनस क्या बचेगा, सिर्फ जेड। देखिए, x प्लस वाई, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ट्राइस ऑफ एक्स वाई जेड की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस जेड। अगर हम जेड को इधर लेके आ जाएं तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर मेरा क्या बनेगा, थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड की पावर 1/3। मुझे पावर 6 चाहिए, तो मैं इधर भी पावर 6 करूँगा, इधर भी पावर 6 करूँगा। और 3 की पावर 6 कितना होता है मेरा, 729। और 729 मेरा दो ऑप्शन में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये वाले तो मेरे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। जब दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, पावर 6 करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड की पावर 1/3 है यहाँ पर, की पावर 6। होल की पावर 6। इसके बाद हमने ये स्टेप लिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 6 क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड की पावर 1/3 की पावर 6। तो 3 की पावर 6 कितना होता है, 729। एक्स वाई जेड की पावर 1/3, 3 दूनी 6, तो पावर में कितना आएगा, 2। तो ऑप्शन बी ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 6। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 12√2। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, अगर आपको याद है तो इसको ट्राई करें। देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 6।
और मुझे खाली एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस 2। यदि m क्या हो, ये x प्लस 1/x की वैल्यू अगर m है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, m स्क्वायर माइनस 2। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 34 को आप 2 बराबर भागों में स्प्लिट करेंगे, प्लस 1/x² इज इक्वल टू 17 और 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर करना है आपको, उसमें से एक घटाना है, 288 बचेगा। ये मेरा 12√2 होता है। मुझे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर का कंजुगेट। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 12√2 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2। देखिए 12√2 से 12√2 कैंसिल हो जाएगा, 17 और 17 34, यानी इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके लिखा है। लिखा क्यों, वो देखिए, ये और ये एक दूसरे के कैसे हैं, बिल्कुल उल्टे, क्योंकि बीच में क्या है, इनके प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। और इसका स्क्वायर कितना होता है, 289, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 288। स्क्वायर में डिफरेंस कितना है, 1 का। और मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर में डिफरेंस 1 हो, तो अगर 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 2√2 है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कितना होगा, 3 माइनस 2√2। तो अगर कंपेयर करूँ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 12√2। तो मेरा जो एक्स स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 12√2। एक्स स्क्वायर माइनस 12√2 की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 17, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर ये मेरा एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरा 1/x² है। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 8√15। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। और इसी के साथ हमारा अलजेब्रा का लेक्चर 10 खत्म होता है, और आपसे मिलते हैं लेक्चर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।